दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर हिंदू और हिंदुत्व पर बहुत से लोग पोस्ट करते हैं जिन्हें हिंदू का हॉ भी पता नहीं, वो भी अच्छे खासे कॉपी पेस्ट करके ज्ञान देते। आज के समय में हिंदुत्व के नाम पर लोगों द्वारा सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को ही हिंदुत्व की श्रेणी में देखा जाता, मगर हकीकत बहुत अलग है। आज हम आपको बताएंगे हिंदू और हिंदुत्व में कितना फर्क है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा लें। और अगर पोस्ट अच्छा लगा तो गलती से आप शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू शब्द किसी भी ऐसे व्यक्ति का उल्लेख करता है जो खुद को सांस्कृतिक रूप से मानव जाति के अनुसार एक विशिष्ट संस्कृति का अनुकरण करने वाले एक ही प्रजाति के लोग हिंदू धर्म में आते हैं। यह शब्द ऐतिहासिक रूप से दक्षिण एशिया में स्वदेशी या स्थानीय लोगों के लिए एक भौगोलिक, सांस्कृतिक और बाद में धार्मिक पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया गया। इस शब्द का ऐतिहासिक अर्थ वक्त के साथ विकसित हुआ है। पूर्व में हिंदू शब्द सिंधु नदी के चारों ओर या उसके पार भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के लिए सांस्कृतिक पहचानकर्ता के रूप में प्रयुक्त किया गया था। 16वीं शताब्दी तक इस शब्द ने उपमहाद्वीप के उन सभी निवासियों का उल्लेख करना शुरू कर दिया जो तुर्की या मुस्लिम नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के एक प्रकरण में एक सवाल उठा था, क्या हिंदुत्व को सच्चे अर्थ में धर्म कहना सही है? इस पर मुख्य न्यायाधीश श्री गजेंद्र गडकर ने अपने निर्णय में लिखा, हम इसे धर्म नहीं, जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदू किसी एक भगवान को नहीं मानते, ना ही पूजा करते हैं, किसी एक मत के अनुयायी नहीं हैं। हम किसी एक पूजा पद्धति को नहीं मानते, हमारे रीति रिवाज अलग हैं। विनायक दामोदर सावरकर जब रत्नागिरी जेल में कैद थे तो उन्होंने 1923 में एक पर्चा लिखा था जिसे उनके समर्थकों द्वारा जेल से तस्करी कर बाहर लाया गया और महरत्ता के नाम से प्रकाशित किया गया। सावरकर जी जो नास्तिक थे, हिंदुत्व को एक सजातीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान मानते थे। उन्होंने सभी भारतीय धर्मों को हिंदुत्व में शामिल किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में लिखा है, अगर हम हिंदुत्व के व्यवहारिक भाग को देखें तो हम पाते हैं कि यह सिर्फ जीवन पद्धति है, ना कि कोई विचारधारा। हिंदुत्व जहां वैचारिक अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, वहीं वह व्यवहारिक नियम को सख्ती से अपनाने को कहता है। नास्तिक तथा आस्तिक सभी हिंदू हो सकते हैं, बशर्ते वो हिंदू संस्कृति और जीवन पद्धति को अपनाते हों। वेबस्टर के अंग्रेजी भाषा के तृतीय अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश के संकलन में हिंदुत्व का अर्थ कुछ ऐसे दिया है, यह सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विश्वास और दृष्टिकोण का जटिल मिश्रण है। यह जातीयता पर आधारित मानवता पर विश्वास करता है। यह एक विचार है जो हर प्रकार के विश्वासों पर विश्वास करता है तथा धर्म, कर्म, अहिंसा, संस्कार और मोक्ष को मानता है। जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, यह एक जीवन पद्धति है जो हिंदू की विचारधारा है। अंग्रेजी लेखक केरी ब्राउन ने अपनी किताब द एसेंशियल टीचिंग ऑफ हिंदुइज्म में लिखा है, आज हम जिस संस्कृति को हिंदू संस्कृति के रूप में जानते हैं, जिसे भारतीय सनातन धर्म या शाश्वत नियम कहते हैं, वह उस मजहब से बड़ा सिद्धांत है जिस मजहब को पश्चिम के लोग समझते हैं। कोई किसी भगवान में विश्वास करे या किसी ईश्वर में विश्वास ना करे, फिर भी वह हिंदू है। यह एक जीवन पद्धति है, मस्तिष्क की दशा है। अब जब इतने लोगों ने जीवन पद्धति बताई तो आपको बता दें कि किस पद्धति की बात की जा रही है। दोस्तों, हिंदू जीवन पद्धति के अंदर कृतज्ञता, परोपकार, अहिंसा, स्त्रीत्व के प्रति सम्मान, करुणा, सच्चा जीवन, संयम, त्रिकोण शुद्धि। त्रिकोण शुद्धि में व्यक्ति के विचार, वाणी तथा कर्म के बीच सामंजस्य, पारिवारिक जीवन, माता की संकल्पना यानी माँ को ईश्वर के समान मानना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1995 के एक फैसले में भी कहा है, हिंदुत्व का मतलब भारतीयकरण है, उसे धर्म जैसा नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में चुनाव आते हिंदू और हिंदुत्व की बहुत बातें होती। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, हिंदू अगर धार्मिक विश्वास है तो क्या हिंदुत्व राजनीतिक आंदोलन है? हिंदू जीवन पद्धति अगर जीवन का मार्ग है
तो क्या हिंदुत्व राजनीतिक लड़ाई के लिए इस जीवन पद्धति के प्रतीकों का उपयोग करता है? हिंदू जीवन पद्धति अगर लोगों को मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन देता है तो क्या हिंदुत्व राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करता है? आखिर हमारा धर्म है क्या? अगर आपको जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।